नमस्कार, मैं हूं विकास सुखीजा और आप देख रहे हैं अब तक टाइम। दोस्तों, नया साल आप 1 जनवरी को मनाते हैं, लेकिन आपको बता दें हिंदू रीति रिवाज और परंपरा के अनुसार ये साल बनाया जाता है 8 अप्रैल को और नव संवत का दिन है। और इस दिन आपको बता दें शुरुआत होगी एक भजन संध्या से। खास तौर पर बात करें इस भजन संध्या को लेकर, ये कार्यक्रम करनाल के मेरठ रोड पर स्थित एक बैंक्वेट हॉल में होने जा रहा है। और इस कार्यक्रम में बात करें तो खास तौर पर श्री कृष्ण कृपा परिवार यानी कि महामंडलेश्वर स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज खास तौर पर इस कार्यक्रम में रहने वाले हैं। और इस कार्यक्रम में जो भव्य भजन संध्या होने वाली है, ये कहीं ना कहीं आपके जीवन को बदलने में अहम योगदान देने वाली है। दो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, सीधा ले चलते हैं आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर, सुनवाते हैं किस तरह का कार्यक्रम रहने वाला है। कुछ गलत लोग भी आ जाते हैं तो लोगों जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। बहुत ही हर्ष और उल्लास का विषय है। परम पूज्य गीता मनीषी महामंडलेश्वर स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज जी के सानिध्य में अपने नव संवत 2081 के उपलक्ष्य में करनाल में बड़ा भव्य प्रोग्राम होने जा रहा है, जो कि अपने नव संवत स्टार्ट होने वाले के दिन से पूर्व संध्या मतलब कल आने वाले कल 8 अप्रैल को हमारा जो मेरठ रोड पे डिवाइन बैंक्वेट हॉल है उसमें यह प्रोग्राम होने वाला है। और इस प्रोग्राम में हमारा जो अनुमान है, हमारे करनाल शहर और आसपास के इलाके से लगभग 2 से 3 हज़ार संख्या इस कार्यक्रम में आने वाली है। पूरा जियो गीता परिवार, श्री कृष्ण कृपा परिवार बड़े हर्ष उल्लास से इस कार्यक्रम को संजोने में, इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने में जुटा हुआ है। इसके अलावा जो महाराज जी का कार्य चलता है पूरे देश और विदेश में, वो सबको जानकारी है कि गीता के आधार पे अपना जीवन, अपना कारोबार, अपना कुछ भी हम जीवन जैसे जीते हैं उसको गीता के आधार पे कैसे जिया जाता है, ऐसा एक ज्ञान महाराज श्री जी के द्वारा दिया जाता है। और इस कार्यक्रम के माध्यम से भी महाराज श्री जी के द्वारा गौ सेवा और गीता ज्ञान का एक जो लहर इसके माध्यम से पूरे समाज में दी जाएगी, वो भी एक बहुत सराहनीय कार्य है। क्या कार्यक्रम है मतलब? मैं अभी जो बताया कि नव संवत जो हमारा शुरू होने वाला है 9 अप्रैल से, हमारा हिंदू नववर्ष 2081 पूर्व संध्या को हमारा एक उसी उपलक्ष्य में एक जियो गीता परिवार की तरफ से महाराज जी के सानिध्य में एक धार्मिक कार्य उस शाम को होने वाला है। संदेश क्या रहने वाला है इस कार्यक्रम का? संदेश वो अभी भी मैंने पहले बताया कि महाराज श्री जी का जो कार्य है वो पूरे समाज के लिए एक ही संदेश है कि हमें गौ सेवा करनी चाहिए, हमें अपना जीवन गीता के श्लोक और गीता के ज्ञान के आधार पे अपना जीवन जीना चाहिए। यही एक संदेश इस कार्यक्रम के माध्यम से समाज को महाराज श्री जी के द्वारा दिया जाएगा। भजन संध्या में कौन कौन कलाकार आ रहे हैं? एक हमारे भारत के सुप्रसिद्ध रसिक हैं श्री महावीर शर्मा जी, वो इस कार्यक्रम में भजन गायक के रूप में रहने वाले हैं। महाराज जी रहने वाले इस महाराज जी स्वयं इस कार्यक्रम में रहेंगे। एक ही दिन का कार्यक्रम है। शाम लगभग 2 से 3 हज़ार लोगों की हम लोग वहाँ पे बैठने की व्यवस्था कर रहे हैं। भोजन प्रसाद उस कार्यक्रम में रहने वाला है। और इसके अलावा कोई प्रदर्शनी वगैरह वहाँ पर धार्मिक पुस्तकों को लेकर? वो हमारा एक जो स्टॉल रहता ही है, उसमें अनेकों चीज़ें जो कि हमारे गीता ज्ञान से और गौ सेवा से जुड़ी हुई होती हैं, उसका स्टॉल हमारे किसी भी प्रोग्राम में लगता ही है। और इस तो कोई सुरक्षा के इंतजाम भी है फिलहाल? बहुत सुरक्षा के नंबर 1 तो हमारा जो जियो गीता परिवार है उसी में से हमारा एक संगठन है जो सुरक्षा की दृष्टि से कार्य करता है, नव चेतना मंच के नाम से। और अन्य प्रकार की और भी कुछ जरूरत रहेगी तो उसका वहाँ पे प्रबंध किया जाएगा। सतीश जी, क्या मैसेज देना चाहेंगे आज गुड़ी पड़वा के नए साल पे आम लोगों को, देव की तरफ से या जियो गीता परिवार की तरफ से, कृषि परिवार की तरफ से? देखो, आज जो हमारा यह प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का उद्देश्य है वो एक संदेश ही है। मैं पूरे समाज के करनाल वासियों को, करनाल के आसपास रहने वाले जितने भी गौ भक्त हैं जो गीता से जुड़ा
कर अपना जीवन जीते हैं, सभी के लिए मेरा एक ही संदेश है कि सभी बढ़ चढ़कर अपने परिवार सहित, अपने मोहल्ले सहित, अपने मित्र गणों सहित इस कार्यक्रम में हिस्सा लें। यह कार्यक्रम शाम को 6:30 बजे शुरू होने वाला है और विश्व का, हमारे भारत देश का एक महान जो रसिक है महावीर शर्मा जी, उनके द्वारा भजन कीर्तन किया जाएगा। तो मेरा सभी से एक अपील, एक निवेदन है कि सभी बढ़ चढ़कर आएँ और इस कार्यक्रम का हिस्सा बने। स्थान कौन सा रहने वाला स्थान? आपको पीछे जो सरकार, हरियाणा सरकार 2014 से 19 तक जो सरकार चली, उसने बच्चों को पाठ्यक्रम में गीता पढ़ाने की बात कही थी। तो यदि इस तरह होता है तो बच्चों के लिए कितना ये महत्वपूर्ण हो सकता है? इसके लिए कोई कमेंट्स करने की आई थिंक ज़रूरत नहीं है। ये सभी जानते हैं कि अगर पढ़ाई के साथ साथ आध्यात्मिक भी कुछ चीज़ें अगर बच्चों को सिखाई जाएंगी तो स्वतः ही अपना देश उसमें एक तरह मतलब धार्मिक दृष्टि से बच्चे उस चीज़ को देखेंगे, तो वो अच्छी एक भाव के साथ अगर इसको करेंगे तो स्वतः ही उनका जीवन अच्छा होगा, सबका जीवन अच्छा होगा। पूरे देश में ऐसा होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। और महाराज श्री का प्रयास भी है कि अपने पाठ्यक्रम को गीता के साथ जोड़ के, गीता भी एक सब्जेक्ट हमारे पाठ्यक्रम में लेकर आए। सरकार किसी भी तरीके से उसको हमारे इस सब्जेक्ट में जोड़े और बच्चों को आध्यात्मिक शिक्षा भी दी जाए। कार्यक्रम स्थल कहाँ है? कार्यक्रम स्थल मेरठ रोड करनाल में जो हमारा डिवाइन पैलेस के नाम से एक बैंक्वेट हॉल है, उसमें यह कार्यक्रम होने वाला है। कोई राजनीतिक सामाजिक लोग भी पहुंचेंगे? देखिए, हमारी जो निमंत्रण है, हम किसी राजनीतिक व्यक्ति को राजनीतिक समझ के निमंत्रण नहीं देते। वो एक गौ भक्त है, एक समाज में रहने वाला अच्छा व्यक्ति है, समाज सेवी है। इस नाते हमने सबको उस कार्यक्रम में आने के लिए न्योता दिया है, निमंत्रण दिया है और उसमें बहुत बड़ी संख्या में सब लोग आने वाले हैं। सतीश जी, आम लोगों का मैसेज देना चाहेंगे नव वर्ष के अवसर पर क्या करें, किस तरह से नया वर्ष मनाएं? देखिए, मैं तो इस काम को तो महाराज श्री जी पे छोड़ता हूँ, क्योंकि ये कार्यक्रम जो महाराज श्री जी के सानिध्य में हो रहा है आने वाले कल सोमवार शाम को 6:30 बजे, वो इस कार्यक्रम के माध्यम से अवश्य ही समाज को कोई ना कोई एक रास्ता दिखाएंगे, एक संकल्प कराएंगे, एक संदेश देंगे। तो ये महाराज श्री जी का कार्य है, वो अपने मुख से ही एक कोई ऐसा रास्ता दिखाएं समाज को, यही उद्देश्य इस कार्यक्रम का है। पूज्य गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद जी के पावन संदिग्ध में नव संवत के उपलक्ष्य में आने वाले कल यानी 8 अप्रैल को शाम 6 बजे मेरठ रोड पे द डिवाइन पैलेस पे एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें भजन सम्राट महावीर शर्मा जी पधार रहे हैं। मैं करनाल जनता से निवेदन करता हूं, इस धार्मिक कार्य में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। कीर्तन के साथ साथ भव्य भंडारे का भी आयोजन किया गया है, सब भंडारे का भी आनंद जरूर लें। धन्यवाद। अक्षय तो जैसे 31 दिसंबर हम ये कार्यक्रम मनाते थे ना, भाई नए साल का आगमन है, 31 दिसंबर को 12 बजे हम इसका वो करेंगे। तो इसी तरह ये पूर्व संध्या देखा गया है कि पुराने वर्ष को विदाई देके हम नए वर्ष में, हिंदुत्व नए वर्ष में हम जो एंटर करेंगे वो महाराज जी के आशीर्वाद और गीता के प्रवचनों से एंटर करेंगे, ताकि अगले आने वाला वर्ष जो है वो हम सबके जीवन में खुशियाँ और उमंगे भरे। जय श्री कृष्ण।